जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इंडिया द्वारा जो AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसे पहले एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ही दर्शाया गया था। पर बीते कुछ सालों में एयरक्राफ्ट को एक 5th जनरेशन से ऊपर के एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया जा रहा है, जबकि कई जगहों में इसे एक 5.5 जनरेशन या फिर नया 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, AMCA असल में क्या है? एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर उससे और ऊपर के फाइटर एयरक्राफ्ट के जनरेशन में इन एयरक्राफ्ट को काउंट किया जाएगा? और अगर AMCA एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट से ऊपर में दर्जा रखता है तो ऐसा क्यों है, और इसमें क्या क्या ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इसे 5th जनरेशन के ऊपर के फाइटर एयरक्राफ्ट में तब्दील करेगा? तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को AMCA के जनरेशन के बारे में भी बताऊंगा और साथ में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो AMCA में इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ये अन्य एयरक्राफ्टों से और आधुनिक बन सके। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, दुनिया में करेंटली कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इवन अगर देखा जाए तो इंडिया भी पैरेलली 3 अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है, और इनमें से ही एक फाइटर एयरक्राफ्ट है AMCA, जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इंडिया द्वारा ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का बात 2009 में सबसे पहले उठाया गया था, और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स में इन फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करना भी शुरू किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए जाने वाले AMCA असल में एक ऐसा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो इंडिया के तेजस, डसॉल्ट राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ तो ऑपरेट होगा ही, साथ में एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले कई सारे पुराने एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करेगा। पर इन एयरक्राफ्टों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर जनरेशन वाइज 5th जनरेशन से आगे है। और दोस्तों, ये सवाल उठने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि 2019 में इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा बताया गया था कि AMCA एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें 6th जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इवन 2020 में कई जगहों में यह भी दावा किया गया कि AMCA एक टोटली ट्रू 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, AMCA एयरक्राफ्ट में हर उस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में होना चाहिए, चाहे वो सुपर मैन्यूवरेबिलिटी हो या सुपर क्रूजर या स्टेल्थ फीचर से शुरू करके एडवांस नेटवर्किंग सिस्टम हो। इवन इससे भी 2 कदम आगे बढ़ के इंडिया द्वारा AMCA में कुछ अन्य फीचर्स को भी जोड़े जाने का बात कहा जा रहा है। वही पे अगर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट से आगे बढ़ा जाए तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कई सारे देश 5th जनरेशन से आगे बढ़ के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। इन देशों में अमेरिका सबसे आगे है, और हाल ही में अमेरिका के 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट मतलब NGAD का परीक्षण भी किया गया। अमेरिका के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा भी अपने 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट FCAS और टेम्पेस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। रशिया और चाइना भी 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को फ्यूचर के जरूरत को ध्यान में रखते हुए खाली 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव प्लान भी रखना चाहिए जिसमें 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ के 6th जनरेशन का टेक्नोलॉजी भी हो। और दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट को एक जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए प्रेजेंट में स्थित हर तरीके के टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी शामिल करना पड़ता है, और AMCA में भी ऐसे ही आधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा जिनमें बड़े संख्या के आर्म्ड लॉयल विंगमैन ड्रोन से शुरू करके छोटे आकार के स्वाम ड्रोनों को भी कंट्रोल करने का सिस्टम होगा। इसके अलावा पायलट को मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो 6th जनरेशन के ये कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने में पायलट को काफी ज्यादा मदद करेगा। और भारत ऐसे हर तरीके के टेक्नोलॉजी को अपने AMCA एयरक्राफ्टों में जोड़ना चाहता है। इवन दोस्तों, अनमैन व्हीकलों को लेके भारत किस तरीके से काम कर रहा है उसका भी एक उदाहरण 2021 के एरो इंडिया शो के दरमियान दिखाया गया था। उस समय कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के रूप में कई सारे अलग अलग तरीके के एडवांस ड्रोन और विंगमैन के कॉन्सेप्ट को सामने रखा गया था, जो बेसिकली भारत के फ्यूचर जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ ही ऑपरेट होगा। एग्जीबिशन के समय में जहां पे इसे तेजस एयरक्राफ्टों के साथ दिखाया गया, तो वहीं पे आने वाले समय में इसे AMCA के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब चलिए कुछ ऐसे फीचरों के बारे में जानते हैं जो AMCA एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन नहीं बल्कि उससे एक जनरेशन आगे के एयरक्राफ्ट में तब्दील करेगा। दोस्तों, AMCA को लेकर टोटल 2 कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां पे AMCA Mark 1 को 5th जनरेशन प्लस या फिर 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, तो वहीं पे Mark 2 का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे टोटली ट्रू 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा सकेगा। दोस्तों, ADA की तरफ से जानकारी दिया गया है कि AMCA Mark 2 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टमों को जोड़ा जाएगा। और दोस्तों, ये एक तरीके का एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जिसे हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी कहा जा सकता है, और ये टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचालित होगा। इंटीग्रेटेड व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम खाली एयरक्राफ्टों के हेल्थ को ही डायग्नोस नहीं करेगा, बल्कि एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ से पहले पायलट को हेल्थ के बारे में जानकारी भी प्रोवाइड करेगा, और आवश्यकता होने पे पायलट को एयरक्राफ्ट के हेल्थ को लेकर वार्निंग भी प्रोवाइड कर सकेगा। कुछ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में
फिलहाल बेसिक ऐसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पायलट हर समय चौकन्ने रहे और एयरक्राफ्ट के इशू की वजह से कभी कोई हादसा ना हो। दोस्तों दूसरा ऐसा इक्विपमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, और दोस्तों ये मार्क 2 में नहीं बल्कि AMCA के हर एयरक्राफ्ट में होगा। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टमों को खाली इंटीग्रेटेड व्हीकल माउंटेड मॉनिटरिंग सिस्टम या हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टमों को ऑपरेट करने के लिए नहीं बल्कि कई सारे अन्य एयरक्राफ्ट रिलेटेड इक्विपमेंटों को भी ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन और सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम जैसे इक्विपमेंट सबसे प्रमुख है। दोस्तों आने वाले समय में हर तरीके के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टमों को लगाया जाएगा ताकि पायलट को एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस या एयरक्राफ्ट के अन्य सिस्टमों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना ना पड़े, बल्कि पायलट टोटली डॉग फाइट के ऊपर ही अपना फोकस को कॉन्सेंट्रेट कर सके। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टमों के द्वारा इमीडिएट थ्रेट लेवल को भी जांचा जाएगा ताकि पायलट और एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे सिस्टम पूरा एयरक्राफ्ट के लाइफ स्पैन में अलग अलग सिनेरियो से नॉलेज गेन करता रहेगा, जो समय बढ़ने पे एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को खाली उन्नत नहीं करेगा बल्कि एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन के समय भी एयरक्राफ्ट में तब्दीली में मदद कर सकेगा। दोस्तों तीसरा 6th जनरेशन का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ऑटोमेटेड लैंडिंग और टेक ऑफ सिस्टम। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो इस तरीके के सिस्टम फिलहाल कुछ 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, जैसे कि रशिया के MiG-35 एयरक्राफ्ट। रशिया द्वारा कुछ दिन पहले ही जानकारी दिया गया था कि रशिया अपने MiG-35 एयरक्राफ्टों में ऐसे ऑटोमेटेड लैंडिंग और टेक ऑफ सिस्टमों का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जो एयरक्राफ्टों को खराब से खराब सिचुएशन में और खराब से खराब वेदर में टेक ऑफ और लैंड करने में मदद करता है। इवन कम विजिबिलिटी और खराब कंडीशन के रनवे में भी ऐसे सिस्टमों के बदौलत एयरक्राफ्ट सेफली लैंड कर सकेगा। इवन दोस्तों लैंडिंग करते टाइम एयरक्राफ्टों के अंदर बचे हुए फ्यूल और बचे हुए हथियार कई बार लैंडिंग के दरमियान हादसे के कारण बन सकता है, और ऐसा ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम ऐसे हादसे को भी रोकने में मदद करेगा। और इसी वजह से माना जाता है कि 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में इस तरीके का इक्विपमेंट होना आवश्यक है। भारत भी अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में ऐसे टेक्नोलॉजी को जोड़ने के तरफ आगे बढ़ रहा है ताकि अपने ट्रू 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर सके। दोस्तों इसके अलावा ऑटोमेटिक सिस्टमों को अगर बात हो ही रहा है तो और एक ऐसा सिस्टम है जो AMCA में इस्तेमाल किया जाएगा, और ये है ऑटोमेटेड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एयरक्राफ्टों को हवा में रिफ्यूल करने में मदद करेगा और पायलट के ऊपर से दबाव को कम करेगा। एयरबस द्वारा भी इससे पहले ऐसे ऑटोमेटेड एयर टू एयर रिफ्यूल सिस्टम का परीक्षण किया जा चुका है, और माना जा रहा है कि AMCA में भी ऐसे ही सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट और भी उन्नत हो सके और हवा में रिफ्यूलिंग के समय पायलट को रिफ्यूल के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देना पड़े बल्कि आसपास के सिनेरियो के ऊपर पायलट अपना ध्यान केंद्रित कर सके। और दोस्तों इसके अलावा 6th जनरेशन का जो और एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है रिमोट पायलटिंग सिस्टम। माना जा रहा है कि AMCA में रिमोट पायलटिंग सिस्टमों को भी जोड़ा जाएगा ताकि पायलट के सेफ्टी को और ज्यादा सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवेयरनेस सिस्टम और G लिमिट से भी पायलट को प्रोटेक्ट रखने के लिए अन्य सिस्टमों का इस्तेमाल AMCA एयरक्राफ्टों में किया जाएगा। दोस्तों कुल मिला के ADA के तरफ से AMCA मार्क 2 को किस तरीके से 6th जनरेशन के ट्रू फाइटर एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जा सकेगा उसे लेके अभी से ही तैयारी किया जा रहा है, जबकि AMCA मार्क 1 में भी ऐसे कई सारे आधुनिक फीचरों को जोड़ा जाएगा जो एयरक्राफ्टों को एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के तुलना में ज्यादा आधुनिक या फिर ऊपर के जनरेशन के एयरक्राफ्ट में तब्दील करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।